कभी सोचा है कि हमारी इस रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे असल में एक अनदेखा युद्ध चल रहा हो? एक ऐसा युद्ध जिसका मैदान कोई देश नहीं बल्कि हमारी पूरी पृथ्वी है। आज हम एक का कानून नाम के एक बहुत ही रहस्यमयी सोर्स की पड़ताल करने वाले हैं जो ठीक यही दावा करता है। तो फिर सवाल यही उठता है, क्या सच में हमारी दुनिया के कंट्रोल के लिए एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जो दिखाई नहीं देती? एक ऐसा संघर्ष जो हमारी नजरों से तो छिपा हुआ है लेकिन हमारे भविष्य को, हमारी चेतना को हर पल शेप दे रहा है। एक का कानून नाम की एक किताब है जो काफी कंट्रोवर्शियल रही है और उसके मुताबिक इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। और सुनिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये एक कॉस्मिक ड्रामा का खुलासा है जिसके हम सब जाने अनजाने में एक हिस्सा हैं, एक किरदार हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक का कानून है क्या? देखिए, ये 1980s में आई 5 किताबों की एक सीरीज है और इसका दावा यह है कि ये रा नाम की एक नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस, मतलब एक ऐसी चेतना जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके साथ हुए सीधे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का, यानी मन से मन की बातचीत का एक रिटन रिकॉर्ड है। तो चलिए अब इस कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। इस कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में है 2 ताकतें। एक तरफ है रा और उनका कॉन्फेडरेशन और दूसरी तरफ है दी ओरायन ग्रुप। और कहा जाता है कि इनके बीच का ये जो संघर्ष है ना, वही हम इंसानों का भविष्य तय करेगा। और ये दोनों साइड एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ है रा और उनका कॉन्फेडरेशन जो सर्विस टू अदर्स की फिलॉसफी पे चलते हैं, जिसका बेस है प्यार और दया। उनका मकसद है हमारे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में मदद करना। वहीं दूसरी तरफ ओरायन ग्रुप सर्विस टू सेल्फ के रास्ते पर है, मतलब सिर्फ अपनी सेवा। इन्हें चाहिए ताकत, कंट्रोल और इनका अल्टीमेट गोल है ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअली गुलाम बनाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब यही क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी कायनात में हमारी ये छोटी सी दुनिया ही इस कॉस्मिक वॉर का बैटलफील्ड क्यों बनी हुई है? पृथ्वी इस कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट में इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। एक ऐसी हालत जो इस प्लैनेट को एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड बना देती है। इस सिचुएशन को कहते हैं द वेल ऑफ फॉरगेटिंग, यानी भूलने का पर्दा। जरा सोचकर देखिए कि हर सुबह किसी की नींद खुले और उसे कुछ भी याद ना हो। हर दिन एक नई शुरुआत। ये पर्दा भी जिंदगी के स्केल पर कुछ ऐसा ही काम करता है। जन्म के वक्त हम कौन हैं, हमारी असलियत क्या है, हमारे पिछले जन्म, हम सब कुछ भूल जाते हैं ताकि हम बिना किसी बायस के अपनी फ्री विल से एक असली चॉइस बना सकें। और ये चॉइस कॉन्शियसनेस की एक सीढ़ी पर होती है। सोचिए, ये सब शुरू हुआ फर्स्ट डेंसिटी यानी एलिमेंट से, आग, पानी, हवा, जमीन। फिर आई सेकंड डेंसिटी जिसमें पेड़ पौधे और जानवर आए। और अब है हम इंसान थर्ड डेंसिटी में। इसे चॉइस का स्टेज भी कहा जाता है। इसके बाद आती है फोर्थ डेंसिटी जो प्यार और समझ की है। और फिर लाइट और यूनिटी के और भी ऊंचे डायमेंशंस हैं। और अब आती है सबसे क्रूशियल बात। इस सोर्स के मुताबिक हमारी पृथ्वी इस वक्त थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट हो रही है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का दौर है जिसे एक स्पिरिचुअल हार्वेस्ट या फसल भी कहा गया है। मतलब एक ऐसा वक्त जब हमारी चॉइसेस ये डिसाइड करेंगी कि हम सब मिलकर कलेक्टिवली आगे किस रास्ते पर जाएंगे। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी कॉस्मिक बातें, पर अब देखते हैं कि ये कहानी हमारी दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज से कैसे कनेक्ट होती है। पिरामिडों के बारे में क्या ख्याल है? सदियों से एक पहेली बने हुए हैं। इस सोर्स में रा का एक डायरेक्ट कोट है जो शायद सब कुछ बदल दे। वो कहते हैं, हमने 6000 साल पहले पिरामिड बनाए थे। अपने असली रूप में सामने आना एक गलती थी क्योंकि लोगों ने हमें भगवान समझकर हमारी पूजा शुरू कर दी। और वो जो रात में हम आसमान में टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं, क्या वो सच में वही हैं जो हम उन्हें समझते हैं? ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन इस सोर्स का दावा है कि उनमें से कई जलती हुई गैस के गोले हैं ही नहीं, बल्कि वो कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के गार्डियन स्पेसक्राफ्ट्स हैं जो यहाँ हमारी रक्षा करने के लिए मौजूद हैं, ओरायन ग्रुप पर नजर रख रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रमा के बारे में तो और भी शॉकिंग क्लेम्स हैं। क्या हो अगर कोई कहे कि इस सोर्स के मुताबिक हमारा चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है ही नहीं, बल्कि ये एक खोखला मेटल का स्ट्रक्चर है जिसे नेगेटिव फोर्सेस ने यहाँ इसलिए रखा था ताकि वो सटल एनर्जी फ्रीक्वेंसीज के जरिए हमारे इमोशंस के साथ छेड़छाड़ कर सके
और हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी कॉस्मिक बातें हो गई, लेकिन इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? इस पूरे ड्रामा में हमारा क्या रोल है? और यहीं पर वो दो रास्ते सामने आते हैं। पहला रास्ता है दूसरों की सेवा का, ये रास्ता है प्यार का, दया का, और ये समझने का कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। और दूसरा रास्ता है स्वयं की सेवा का। ये रास्ता है कंट्रोल का, सेल्फ इंटरेस्ट का, दूसरों पर पावर हासिल करने का। ये ओरायन की फिलॉसफी है, और ये एक ऐसा रास्ता है जो आखिर में सेपरेशन और अकेलेपन की तरफ ले जाता है। और यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी नियम लागू होता है। ब्रह्मांड का पहला नियम है फ्री विल। इसका मतलब ये है कि कोई भी डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना रा, ना ही ओरायन। चॉइस पूरी तरह से बिना किसी शक के हमारी होनी चाहिए। तो इस कहानी के मुताबिक हर पल, हर सोच और हर काम के साथ हम एक साइड चुन रहे हैं। तो सवाल बस इतना सा है, कौन सी साइड चुनेंगे?